हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम फिर से आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ लिए थे और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति। तो जो 1857 की क्रांति हुआ उसमें कौन कौन से अंग्रेजी सेनापति विद्रोह को दबाते थे, क्या करते थे तो दबाते थे। उसमें से पहला है दिल्ली। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था और निकोलस तथा हटसन ने अंग्रेजों की तरफ से किया था। दूसरा है फैजाबाद। फैजाबाद यानी कि अयोध्या। फैजाबाद यानी कि अयोध्या से 1857 के क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया था और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल नील ने किया था। तीसरा है फतेहपुर, जिसको अजीमुल्लाह। फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो अजय मुल्ला ने किया था और अंग्रेजों की तरफ से सर कर्लिन कैंपबेल ने किया था। चौथा है बरेली। रायबरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर शाह खान ने किया था और वही अंग्रेजों की तरफ से विसेंट आयर ने किया था। उसके बाद है कहता है लखनऊ। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हजरत महल ने किया था और वही अंग्रेजों की तरफ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कैंपबेल ने किया था। कहाँ से तो लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है झांसी। झांसी से 1857 की क्रांति। झांसी से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो मनु भाई। किसने किया था तो मनु भाई और वही अंग्रेज की तरफ से ह्यूरोज ने किया था। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो तात्या टोपे। किसने किया तो तात्या टोपे ने ग्वालियर से किया था और वही अंग्रेज की तरफ से तो ह्यूरोज। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो लियाकत अली। किसने किया तो लियाकत अली ने किया था और वही अंग्रेजों की तरफ से कर्नल नील ने किया था। अगला है जगदीशपुर। जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो कुंवर सिंह। किसने किया तो कुंवर सिंह और वही अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था तो ली ग्रांट। किसने किया ली ग्रांट ने किया था। अगला है पटना। पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो पीर अली। पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो पीर अली ने किया था और वही अंग्रेजों की तरफ से विसेंट आयर ने
किया था। किसने किया था? तो विसेंट आयर ने किया था। उसके बाद कहता है मार्कर, कहता है कर्नल नील लॉरेंस तथा हैपलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए। यानी कि ये सब जो कर्नल नील लॉरेंस हैपलॉक ये सब विद्रोह को दबाते समय मारे गए, जो कि ये सब अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कल्पी को बनाया गया। तो जब तात्या टोपे इस आंदोलन से अलग हो गया तो इसका मुख्यालय कल्पी को बनाया गया। अगला है नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्ला खां एवं तात्या टोपे सेनापति थे। तो जो नाना साहेब है उनका राजनीतिकार कौन था? तो राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्ला खां था और नाना साहब का जो सेनापति होता है वो तात्या टोपे थे। अगला है 1859 ईस्वी में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। तो जब 1859 ईस्वी में तात्या टोपे पकड़े गए तो लगा क्या कि से विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त समझा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष शहादत खां ने किया था। तो जो 1857 की क्रांति हुआ था उसमें इंदौर से 1857 की क्रांति का संघर्ष किसने किया था? तो शहादत खां ने किया था। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला है इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला था। तो जो 1857 की क्रांति हुआ इसमें अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। अगला क्वेश्चन है इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। तो जो 1857 की क्रांति हुआ इसमें अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो अंग्रेजों का साथ ग्वालियर के सिंधिया घराना ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्वालियर घराने के सिंधिया थे उसने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने देश से गद्दारी किया। उसके बाद कहता है इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुआ उस समय ग्वालियर सिंधिया के मंत्री कौन थे? तो सर दिनकर
राव थे। दिनकर राव थे। अगला क्वेश्चन है, इस समय इस विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर शाह का खिताब बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को दिया। बख्त खां विद्रोह के सेनापति थे। तो जो 1857 के क्रांति का विद्रोह हुआ, इस दौरान बख्त खां क्या था? तो इस दौरान बख्त खां सेनापति था। आगे देखते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के असफल का कारण, यानी 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? पहला में है हथियारों की कमी। तो जो 1857 की क्रांति हुआ, 1857 की क्रांति, उसमें अंग्रेजों के पास बहुत ही ज़्यादा हथियार और आधुनिक तकनीक वाला हथियार था, लेकिन भारतीय क्रांतिकारी के पास नहीं था। इसी कारण 1857 की क्रांति भारत नहीं जीत पाया। इसके बाद है संगठन का अभाव। तो भारतीय दल में संगठन एकजुट नहीं था। कैसे नहीं था? तो आप लोग को बता दिए कि ग्वालियर घराना जो कि भारत के है, सिंधिया, वो अंग्रेज का साथ दे रहा है, यानी कि अपने एक साथ संगठन नहीं है, दूसरे के साथ दे रहा है, इसी कारण से हार गया। उसके बाद तीसरा है नेतृत्व की कमी, यानी कि भारत में जो भारतीय लोग 1857 के क्रांति किए थे, उसमें नेतृत्व यानी लीडर की कमी थी। उसके बाद है राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो जो राजपूत सिंधिया घराना, ग्वालियर के सिंधिया घराना थे, उसने अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण भारत 1857 की क्रांति सफल से नहीं जीत पाया। उसके बाद है शिक्षित लोग तटस्थ रहे, यानी कि जो पढ़ा लिखा लोग था वो तटस्थ रहे, यानी कि उस पर उसने विद्रोह किया। उसके बाद है बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उन्हें रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई हैजा के कारण। कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली सल्तनत के राजा, जो दिल्ली में राजा थे, बहादुर शाह जफर के साथ उन्हीं का पत्नी जीनत महल ने गद्दारी किया। गद्दारी क्या किया? गद्दारी ये किया कि जीनत महल ने अंग्रेजों का साथ दिया और बहादुर शाह जफर कहाँ है वो बात बता दिया। बात बताने के कारण अंग्रेज जान गया और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे पर जाकर वहाँ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको मार पीटा और रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया, और रंगून वर्तमान म्यांमार देश में स्थित है, वहीं पे भेज दिया गया था। और जिसके कारण 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में ही मृत्यु हो जाता है हैजा के कारण। तो
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था, तो रंगून। उनकी मृत्यु कब हुआ, तो 1862 ईस्वी में हुआ, और क्यों हुआ था, तो हैजा के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है विद्रोहियों में देश प्रेमी की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ थी, वह आपसी स्वार्थ था। तो जो 1857 की क्रांति हुआ, इसमें कोई भी विद्रोहियों को देश की प्रेम की भावना की वजह से विद्रोह नहीं किए थे, लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। सब विद्रोही यानी कि जैसे में तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह और बहुत सारा मोहम्मद अमरुद्दौला, ये जितना भी है सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी, ये सब देश के लिए नहीं अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति भारत सफल से नहीं जीत पाया, हार गया। एग्जाम्पल में बेगम हजरत महल अवध से छीना गया, बेगम हजरत महल अवध से छीना गया, यानी कि जो बेगम हजरत महल है वो अवध से लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी, क्योंकि उस बेगम हजरत महल से अंग्रेज़ों ने छीन लिया था उनका जो ज़मीन है, बहुत सारा जेवर है, सब अपने अधिकार में ले लिया था। इसी कारण बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, 1857 की क्रांति में भाग लिया। दूसरा है नाना साहेब क्यों 1857 की क्रांति किए थे, क्योंकि उनका पेंशन अंग्रेज़ों ने रोक दिया था। अंग्रेज़ों ने नाना साहब को पेंशन दे रहा था, तो पेंशन को अंग्रेज़ों ने रोक दिया, जिस कारण नाना साहब ने विद्रोह किया 1857 की क्रांति में। उसके बाद झांसी की रानी के दत्त पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, यानी कि झांसी के रानी के अपना पुत्र नहीं था, तो वो गोद लिए पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने गोद लिए पुत्र को राजा नहीं बनाना चाहता था, जिस कारण से झांसी की रानी 1857 की क्रांति में लड़ी। उसके बाद है कुंवर सिंह ने जमींदारी छीन ली गई, यानी कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति क्यों लड़ी, क्योंकि कुंवर सिंह के जमींदारी, जो कुंवर सिंह का जमींदार थे, उनको अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। इसी कारण से कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में लड़े थे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद।